शुक्रस्यांतर्गते राहो केंद्र लाभ त्रिकोणगे स्वच्चे वा शुभ संदृष्टे योग कारक संयुते तद्भुक्तो बहु सौख्यम च धनधान्यादि लाभ कृत इष्ट बंधु समाकरणम भवनम च समादिशेत। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा में राहु देवता की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा राहु आपकी जन्म कुंडली में केंद्र लाभ त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो अथवा 11वें घर में भी बैठा हुआ हो, स्वराशि का हो या उच्च की स्थिति में बैठा हुआ हो या शुभ ग्रहों से संदृष्ट हो या योग कारक ग्रहों के साथ में बैठा हुआ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में तद्भुक्तो बहु सौख्यम च, इस समय में बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति करवाते हैं। धन धान्य आदि लाभ कृत, धन धान्य आदि का लाभ बहुत ज्यादा करवाते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि इष्ट बंधु समाकरणम भवनम च समादिशेत, कहते हैं कि इष्ट बंधुओं से इष्ट मित्रों से आपका मिलन होता है तथा यात्रा में भी सफलता दिलाते हैं एवं अनेकों प्रकार से सुख ही सुख आपको प्रदान करते हैं ऐसे राहु देवता। ठीक है। और 38वें श्लोक में कहते हैं कि या तो कार्यार्थ सिद्धे स्यात् पशु क्षेत्रादि संभव लग्नाद उपचय राहो तद्भुक्ते सुगदा भवेत। लग्न से उपचय भावों में अर्थात तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में भी राहु देवता बैठे हुए हों, वैसे महर्षि पाराशर कहते हैं कि त्रिखटे राहुर बलम, त्रिखट भावों में बैठ करके राहु बलवान हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में भी अगर राहु देवता बैठे हुए हों तो इष्ट कार्यों की सिद्धि करवा देते हैं, पशु और जमीन जायदाद आदि की भी वृद्धि करवाते हैं और ऐसे राहु देवता की अंतर्दशा जो होती है आपके लिए बहुत ज्यादा सुखदायक भी होती है। ठीक है। तद्भुक्ते सुखदा भवेत। और यहाँ पे 39वें श्लोक में कहते हैं कि शत्रु नाशो महोत्साहो राज प्रीति करा शुभा भुक्त्यादो पंचमा बीरा में ज्वर पित्तकृत। इस समय में शत्रुओं का नाश करवाते हैं, महान उत्साह की प्राप्ति, मन में सदैव उत्साह बना रहता है एवं राजा के तरफ से या सरकार के तरफ से या गवर्नमेंट के अधिकारियों के तरफ से आपको बहुत ज्यादा प्रीति की प्राप्ति होती है, अर्थात वो प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करने लगते हैं, या यूं कहें कि अधिकारी वर्ग की प्रीति आपको या फेवरेबल आपके अनुकूल हो जाते हैं और अत्यंत आपको सहायता करने लगते हैं। परंतु कहते हैं कि भुक्त्यादो पंचमासांश 5 महीने की दशा जब राहु की बीत जाए उसके बाद में शुभ फलों में कमी हो जाती है और कहते हैं कि ज्वर पित्तकृत, ऐसे समय में ज्वर और पित्त की अधिकता आपके जीवन में आपके शरीर में होने लगती है। और उसके बाद राहु देवता क्या करते हैं तो महर्षि पाराशर 40वें श्लोक में कहते हैं कि कार्य विघ्नम आपनोति संचरे च मनोव्यथा परम सुखम च सौभाग्यम महाराज इवास्नुते। ऐसे राहु देवता अपनी अंतर्दशा के अंत में क्या काम करते हैं कि ज्वर, पित्त और अपच तथा प्रत्येक कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं और संचरे च मनोव्यथा, अगर कहीं आप यात्रा करते हैं जाते हैं तो वहां पे भी आपको मानसिक कष्ट की प्राप्ति होती है। परंतु उसके बाद कहते हैं परम सुखम च सौभाग्यम महाराज इवास्नुते। उसके बाद क्या होता है, अनेकों प्रकार के सुख और सौभाग्यों में वृद्धि होने लगती है और सरकारों की अनुकूलता या सरकारी अधिकारियों की प्रसन्नता, प्रीति या फेवरेट आप बन जाते हैं और उनका सहयोग भी आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होने लगता है। और 41वें श्लोक में कहते हैं कि नैरेत्यम देशमाश्रित्य प्रयाणम प्रभु दर्शनम या तो कार्यार्थ सिद्धे स्यात् स्वदेशे पुनरेष्यति। कहते हैं कि ऐसे समय में आप नैऋत्य दिशा की यात्रा करते हैं तो वहां पे कोई भगवान की तरह अर्थात ईश्वर किसे कहते हैं जो अनेक गुणों से और प्रत्येक प्रकार से सामर्थ्यशाली हो, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर कहते हैं। अर्थात ईश्वर जो होता है वो लक्षित होने लगता
लगता है, यानी कि आपके अंदर अनेक सुंदर गुण हैं, सत्यवादी हैं और प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आपके साथ में है, बल है, प्रभाव है, तो यही ईश्वरत्व की पहचान होती है। तो अपने से बड़े लोगों की, ज्ञान वृद्ध हो या बल वृद्ध हो या धन वृद्ध हो, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रभु का अंश होता है। तो कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको प्राप्त होता है, उसके दर्शन होते हैं, उससे मुलाकात होती है, उसके बाद क्या होता है, या तो कार्यार्थ सिद्धि स्यात्, है ना, सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है और मनोनुकूलता की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात आप अपने स्वदेश को लौट आते हैं। और 42वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि उपकारो ब्राह्मणा नाम तीर्थ यात्रा फलम भवेत्, यानी कि ब्राह्मणों के ऊपर उपकार आप करते हैं अथवा ब्राह्मणों की सहायता आपको प्राप्त होती है, तीर्थ यात्राओं का फल भी आपको प्राप्त होता है, जिसके बाद आपको प्रत्येक प्रकार की अनुकूलता प्राप्त होने लगती है, सहज ही प्राप्त होने लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, कोई बात नहीं, वहीं से आप फोन कीजिए और फोन पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद फोन पर ही बातें करते हुए हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा कर बतला देंगे, चाहे उसके लिए समय कितना भी लगे, चाहे फिर आपके प्रश्न कितने भी हो, सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बतला देंगे। ठीक है।